एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा नंबर सवाल लेके आए हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए तीसरा नंबर, ये भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ, इधर से लिखते हैं, जगह कम है। माना कि यहाँ पर मान लीजिए बड़ी संख्या बराबर मान लीजिए x और छोटी संख्या बराबर कुछ मान लीजिए y मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न से देखिए क्या कहता है। प्रश्न से कहता है दो संख्याओं का अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव। बड़ी संख्या में ये छोटी संख्या घटाते हैं, तो यहाँ पर जब भी होता है अंतर में, यहाँ पर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर अंतर कितना दिया है 26। ये तो समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है, और एक संख्या क्या है x लिख लीजिए। दूसरी संख्या क्या माने y। ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या क्या है y, इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये जब बराबर कब होगा, यहाँ पर जब इसमें y में दूसरी संख्या हम 3 से गुना करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 3y बराबर 0 इधर कर दिए, तो इसमें ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 26। तो x बराबर 26 उधर जाएगा प्लस y। समीकरण इसको क्या बोलते हैं, थर्ड। ठीक है, समीकरण थर्ड बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में किसका मान, x का मान रखने पर यहाँ पर रखिए। यहाँ पर समीकरण किस में, 2 में रखेंगे। क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ पर बोल सकते हैं x माइनस, यहाँ पर x का मान कितना है, यहाँ पर 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। यहाँ पर घटाइएगा 26, इसको घटेगा तो कितना बचेगा, -2। यहाँ पर -2y बराबर 26, -2y बराबर -26 आ जाएगा, उधर चल जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर 26 बटे 2, यहाँ पर नीचे चल जाएगा क्या बार में, 13 बार में। तो y का मान कितना आ गया, 13। y का मान कितना आ गया, 13। अब यहाँ पर किस में रख रहे हैं, समीकरण थर्ड में रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए समीकरण थर्ड में किसका मान, y का मान रखने पर। समीकरण थर्ड में किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड देखिए मेरा क्या दिया है, x बराबर कितना है 26 प्लस y। तो x बराबर 26, y का मान कितना दिया है 13, तो यहाँ पर 13 रख दीजिए प्लस 13। तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 26 और 13 39 हो जाता है। यहाँ पर x का मान 39 आता। यहाँ पर दोनों संख्या का आता था, अतः बड़ी संख्या बराबर क्या आ गया मेरा 39 आ गया। और यहाँ पर छोटी संख्या क्या माने थे, छोटी संख्या क्यों क्या माने थे, y माने थे। तो y कितना आ गया है 13, तो यहाँ पर 13 आ गया। ठीक है, ये सही है गलत इसको चेक कर सकते हैं। दोनों का अंतर कहता है कितना होगा 26, दोनों को घटा के देखिए 26 आ रहा है कि नहीं। और कहता है एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है, 3 गुना। तो यहाँ पर 13 देखिए 13 39, 3 गुना हो गया, निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। संपूरक कोण में, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण या बड़ा कोण मान लीजिए कुछ x मान लीजिए। ठीक है, और छोटा कोण को क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, संपूरक कोण। यहाँ पर जानते हैं संपूरक कोण किसको कहते हैं, वैसा दो कोण जिसका कोणों का योगफल कितना हो 180 हो, तो उसी को क्या कहते हैं, संपूरक। यहाँ पर मान लेते हैं x तथा y दो संपूरक कोण है, दो क्या है, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण है तो इसका दोनों का योगफल कितना होगा 180। संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, समीकरण 1 मान लीजिए 180 होता है, एक बन गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, दूसरा समीकरण बनाएंगे। क्या कहता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है x, छोटे कोण क्या है y, छोटा कोण क्या माने y।
से कितना अधिक है, यहाँ पर 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है तो अधिक में क्या होता है, प्लस करते हैं, कम करता है तो माइनस करते हैं। 18 इसमें जोड़ दीजिए, ये दोनों जब बराबर, कब यहाँ पर हो जाएगा बराबर, जब इसमें जोड़ेंगे 18 तब दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण क्या हो गया 2। ठीक है, अब समीकरण 2, अब यहाँ पर समीकरण 1 से चलेंगे। कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, तो x का मान निकाल लीजिए, 180 माइनस वाई, इसको समीकरण क्या बोलते हैं 3। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं समीकरण किस में, 2 में, किसका मान, x का मान रखने पर। समीकरण 2 में x का मान रखने पर इसमें रख दीजिए, क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 18 है, x माइनस वाई बराबर 18, तो यहाँ x का मान कितना है, 180 माइनस वाई बराबर 18। इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर नहीं हल होगा। 180 वाई माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y, यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 माइनस 2y बराबर 18, माइनस 2y बराबर 18, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 2y बराबर, इसको घटाइए, 180 में से 18 घटाइएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पर बच गया 162, यहाँ माइनस 162, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 162/2 क्या बार में, 81 बार में, तो y का मान कितना निकल गया, 81 निकल गया। ठीक है, y का मान निकल गया, तब x का मान रख दीजिए, x में रख दीजिए, मतलब समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 180 माइनस वाई बराबर 180 माइनस वाई का मान कितना निकला है 81, इसको घटा दीजिएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 99, कितना आ जाएगा 99। यहाँ पर जो है, यहाँ पर निकल गया कितना, बड़ा कौन कितना निकला, बड़ा कौन क्या माने थे, बड़ा कौन x माने थे, x का मान कितना निकला है 99, और छोटा कौन क्या माने थे, y, छोटा कौन y माने हैं, तो यहाँ पर y का मान कितना निकला 81। ठीक है, दोनों को जोड़ के देखिए 180 पूर जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, 3 नंबर का 3 सवाल देखिए क्या कहता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने फिर 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो कहता है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर निकालने के लिए यहाँ पर पहले माना कि एक क्या खरीदा है, एक बल्ले, पहले बल्ले ने खरीदा है, एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं, एक बल्ले का मूल्य x रुपया। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य कितना मानते हैं y रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बल्ला खरीदा है, पहले 7 गो, तो एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ला का मूल्य 7x हो जाएगा। और गेंद क्या को खरीदा है 6 गो, तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6y हो जाएगा, बराबर कितना लगा है पैसा 3800 हो गया। समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से दूसरा नंबर समीकरण बनेगा, कितना है, फिर बाद में 3 बल्ले खरीदा, 3 गो बल्ला, तो एक बल्ला का दाम x, तो 3x हो जाएगा, और 5 गो गेंद कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना लगा है यहाँ पर 1750 रुपया, 1750, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, किसी का भी निकालिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से बोलिए क्या होगा, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, तो 7x बराबर यहाँ पर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y, नीचे आ जाएगा 7। इसको समीकरण क्या बोलते हैं, थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड में किसका मान, x का मान रखने पर इसको रख देते हैं। तो समीकरण में रखिए, बोलिए समीकरण सेकेंड क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ पर x का मान कितना है,
यहाँ पर रखिए 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y, ठीक है, बराबर 1750। 1700 कितना है 50। अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर कितना होगा, गुना कीजिए। यहाँ पर 0 0 फिर 8 तिया 24, ठीक है, और यहाँ पर 2 3 तिया 9 2 11, अब माइनस 6 तिया 18y बटे 7 प्लस 5y बटे 1 बराबर 1750। अब इसका फिर क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखाएगा, 1150, 7 हो गया 1150, सॉरी 1150 कहते हैं 1100, 11 और 400 माइनस 18y, और यहाँ पर फिर यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 35y वाइन है बराबर 1750, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, 11 400 इसको घटाइएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 17 34, 17y प्लस में बचेगा ना, कितना बचेगा प्लस में। इसको गुना कर दीजिएगा, यहाँ 7 से गुना कीजिएगा, 7 पचे 35, 7 बचल 3, 7 से 49, 50 51 52, ठीक है। और फिर यहाँ पर 52 हाथ बचल 5, 7 5 12, तो 17y बराबर 12 250। इसको उधर कर दीजिएगा माइनस में, 11 400, ठीक है। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 कितना है, 12 250 में से 11 400 घटाइएगा, 0 5, यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर ये तो कट गया, यानी कितना बचा 850। कितना बचा 850। तो y बराबर यहाँ पर 850 और बटे 17, तो क्या बार में 17 पचे 85, तो y का मान कितना आ गया 50। अब समीकरण किस में रखते हैं, थर्ड में, समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड यहाँ पर है, समीकरण थर्ड में किसका मान रखेंगे, y का मान। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में रख दीजिए y का मान। समीकरण थर्ड को पहले लिख लेते हैं, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, इसमें रख दीजिए 3800 माइनस 6y का मान कितना है, यहाँ पर 50 अब बटे 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3800 माइनस 6 पंचे 30, यहाँ पर 6 पंचे 30, 300 घट जाएगा तो 7, यहाँ पर घटा दीजिए। 3800 में से कितना हो जाएगा 300, कितना बचेगा 3500, 3500 बचेगा बटे 7, 7 से क्या बार में 5, और क्या को 0, 2 को 0, यानी 500 रुपया कितना आ गया। यहाँ पर x का मान कितना आ गया 500, तो x का मान 500 आया और y का मान कितना आया 50। तो यहाँ पर x का मान यानी एक बल्ले का दाम x माने थे, तो यहाँ पर अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः एक, यहाँ पर क्या कहता है प्रत्येक बल्ले का, तो यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया। कितना रुपया 50 रुपया। इस तरह से ये भी सवाल बन गया, देख सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए।